हेलो फ्रेंड्स, अभी आप स्ट्रिंग से भाग नहीं सकते, तो आपको स्ट्रिंग में थोड़ी और फंक्शंस के बारे में जानना चाहिए। तो मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ सारे फंक्शंस के बारे में वन बाय वन। एंड देन आप बहुत सारे फंक्शन हैं, कुछ फंक्शन आपको खुद से भी ट्राई करना चाहिए, लेकिन मैं कब चाहती हूँ कि इसमें बेसिक फंक्शन स्ट्रिंग में कवर कर सकूँ। तो आइए हम आज देखते हैं str लेन फंक्शन किस लिए यूज़ होता है। तो ये नाम से ही पता चल रहा है, str मतलब स्ट्रिंग, len मतलब लेंथ। ठीक है, तो ये क्या फाइंड आउट करूँगा, स्ट्रिंग की लेंथ को। ओके, तो वही लिखा हुआ है, द strl len फंक्शन रिटर्न द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। जो भी स्ट्रिंग दिया हुआ है उसके लेंथ को फॉर रिटर्न करता है। ठीक है, इट डज नॉट काउंट द नल कैरेक्टर, ये नल कैरेक्टर को काउंट नहीं करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक कोड लिया सिंपल सा, इजी प्रोग्रामिंग। ओके ठीक है, और यहाँ पे हम stdr के अंदर में इसे पास करवा दिया है, ये ch को। ठीक है, तो ये जो इजी प्रोग्रामिंग है इसके क्या करेगा, इसके लेंथ को आपको रिटर्न करेगा। तो देख लेते हैं हम, ये देखिए सेम कोड है। अब इसमें लेंथ कितना है, 15। तो आप इसे काउंट कर सकते हैं नॉर्मल, तो आपको इतना काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें रन करवाइए, शो करवाइए। ऐसे आप काउंट कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखिए ये पूरे इस कैरेक्टर को काउंट किया। ठीक है, उसके बाद जो नल कैरेक्टर आपका होता है, जो कंपाइलर ही इसमें असाइन कर देता है स्ट्रिंग लिटरल के केस में, उसे काउंट नहीं किया था। टोटल कितना हो गया, 15। तो ठीक है, तो आपको आउटपुट में 15 मिल गया। तो आपको आई होप str लेंथ फंक्शन के बारे में यूज समझ में आया होगा। अब हम कॉपी फंक्शन देखते हैं। स्ट्रिंग में कॉपी फंक्शन तो सिंपली वो सेम ही चीज़ है। strl मतलब क्या कि आपका स्ट्रिंग, cpy मीन्स कॉपी। तो ये क्या करता है, इसमें आपका दो पैरामीटर पास होगा, एक डेस्टिनेशन एक सोर्स, कि आपका जो भी डेस्टिनेशन आपको जो चाहिए, जिस फाइल में आपको कॉपी करवाना है, और जो आपका फाइल है जिसे आप कॉपी करना चाहते हो। तो ये फंक्शन कॉपीज द सोर्स स्ट्रिंग इन अ डेस्टिनेशन। तो क्या करता है, वो सोर्स स्ट्रिंग को डेस्टिनेशन में कॉपी करता है। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं कि समझ में आया होगा। हम नॉर्मल ऊपर वाला एग्जांपल को ही लिए हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हम एक और वैल्यू ले लिए ch2 के नाम से। अब क्या कर रहे हैं, हम इसमें कॉपी करवा रहे हैं। तो ch2 में हमें क्या, इसमें हमें ये इजी प्रोग्रामिंग चाहिए, और इसमें मेरा है, तो वो आपका कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पे हम प्रिंट करवा दिए इस प्रकार। ठीक है, तो जब आपका कॉपी हो जाएगा इसमें, तो ch2 में भी आपको क्या देना चाहिए, इजी प्रोग्रामिंग। तो देखिए हम इस पर देख लेते हैं कि ch2 में वो इजी प्रोग्रामिंग दे रही या नहीं दे रही। तो यस माय फ्रेंड्स, द वैल्यू ऑफ सेकंड स्ट्रिंग इज इजी प्रोग्रामिंग। तो वो कॉपी हो चुका है। तो आप इस हिसाब से स्ट्रिंग को कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए अब तीसरे फंक्शन के बारे में देख लेते हैं, स्ट्रिंग कैट, str कैट फंक्शन। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग कैटिनेशन। इसमें क्या कर सकते हैं, आप कैटिनेट कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आप हेलो लिखा हुआ एंड फिर आपको प्रोग्रामर, वो दोनों को जोड़ना है स्ट्रिंग में। ठीक है, उसको हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं। ठीक है, कनकैटिनेशन। तो आप सिंपली उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, देख लेते हैं इसका सिंटेक्स। तो जो इसमें फर्स्ट स्ट्रिंग आएगा, ठीक है, इसमें सेकंड स्ट्रिंग, जो आपका पहला स्ट्रिंग है और दूसरा स्ट्रिंग है, ये दोनों को आपको कनकेटिनेट करना है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि फंक्शन कनकेटिनेट टू स्ट्रिंग्स एंड रिजल्ट इज रिटर्न टू फर्स्ट स्ट्रिंग। जो होता है ये क्या करता है, कनकेटिनेट मतलब दोनों स्ट्रिंग फंक्शन को जोड़ देता है, और क्या करता है, जो भी मेरा रिजल्ट आएगा वो फर्स्ट स्ट्रिंग में स्टोर कर देता है। जैसे कि हमने पहला इसमें लिखा है हेलो, दूसरा में लिखा है हमने प्रोग्रामर। ठीक है, अब इस फंक्शन को यूज़ किया हमने, और पहला और दूसरा, तो ch में मेरा ch वाला मेरा पहला था, तो क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट स्ट्रिंग में जोड़ देता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ch में हमारा वैल्यू चल जाएगा हेलो प्रोग्रामर। तो देखिए, तो ये देखिए सेम कोड है। अब हम इसे रन करवाते हैं, और ch में हमारा देखिए हेलो प्रोग्रामर आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा आ चुका है हेलो प्रोग्रामर। आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पे और दिखा देते हैं कि अगर हम यहाँ पे ch2 डाल देंगे तो क्या होता है। तो सिंपली माय फ्रेंड्स, वो नॉर्मल प्रोग्रामर आएगा, क्योंकि इसमें आपका कंकेटिनेट में आपका पहला वाला में साइन होता है, दूसरा में नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने ये चेंज नहीं किया, इसलिए वैसा दिखा रहा है, बट ये दूसरा वाला है हमारा, ये ch2 मीन्स हमारा देख लीजिए सेकंड है, तो सिर्फ प्रोग्रामर ही प्रिंट दे रहा है, क्योंकि हमारा इसमें क्या करता था कंकेटिनेट में। हम इसे फिर से वही कर देते हैं कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमारा इसमें स्ट्रिंग में क्या बोला गया कि जो भी रिजल्ट आएगा वो पहले वाले में असाइन होगा। ठीक है, तो इसलिए देखिए ये पहले वाले में असाइन हो रहा है। अगर हम यहाँ पे ch लिख रहे हैं तो ch2 में हमारा कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो आई होप आपको इसके बारे में समझ में आए। अब आप देख लेते हैं कंपेयर फंक्शन स्ट्रिंग में। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, दो दो वैल्यू को, दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं कि वेदर इट ट्रू है या राइट। ठीक है, तो इसमें भी हम पहला स्ट्रिंग लिखेंगे एंड सेकंड स्ट्रिंग। ठीक है, फंक्शन कंपेयर टू स्ट्रिंग एंड रिटर्न 0 इफ बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल। क्या करता है, ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, और अगर दोनों इक्वल होता है
तो क्या रिटर्न करता है 0। तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं। एक पहला हमने एक और दो वैल्यू कैरेक्टर टाइप असाइन कर लिया है। फर्स्ट स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं, गेट्स की मदद से हम लोग रीड कर रहे हैं और प्रिंट्स की मदद से हम लोग ये करें। आप यहाँ पे पुट्स भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो अब मेन हमें देखना है कि ये काम कैसे करता है, तो देखते हैं। तो अब क्या बोल रहा है कि strcmp, ठीक है, ये जो फंक्शन है कंपेयर फंक्शन, वो क्या str1 जो मेरा वैल्यू लिया हुआ है और 2 जो है वो दोनों इक्वल है। तो इज इक्वल इक्वल टू 0 अगर है तो हमारे क्या होगा, स्ट्रिंग्स आर इक्वल, और अगर नहीं होता है तो स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। तो इसे हम देख लेते हैं यहाँ पे अच्छे से। तो देखिए, तो अब सिंपली हम इसे रन करवाते हैं। तो हमें क्या पूछ रहा है कि एंटर द फर्स्ट स्ट्रिंग। तो पहला स्ट्रिंग क्या है आपको वो टाइप करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया इजी, ओके। अब क्या बोल रहा है सेकंड स्ट्रिंग, फिर से हमने लिखा इजी। तो ये स्ट्रिंग्स आर इक्वल, क्योंकि दोनों इक्वल है तो हमारा क्या दे दिया, स्ट्रिंग्स आर इक्वल, ठीक है। और अगर आप दोनों एक और बार एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने इजी लिखा, यहाँ पे हमने प्रोग्रामर लिखा, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। एक और कंडीशन है कि क्या कंडीशन है वो हम देखते हैं अच्छे से, कि आप इजी लिखें, ठीक है, दूसरे में आप कैप्स में इजी लिखें, तो ये क्या इक्वल होगा, नहीं, ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होते हैं। इसमें आपको अपर एंड लोअर का ध्यान रखना, और उसके लिए भी हम आगे एक फंक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट फंक्शन के तरफ बढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं str रिवर्स फंक्शन, ठीक है। इसमें रिवर्स मतलब क्या, बेसिकली जो भी स्ट्रिंग है उसको रिवर्स कर देगा। तो वही बोल रहा है कि फंक्शन रिटर्न्स रिवर्स ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग है उसके रिवर्स को रिटर्न करता है। तो इसमें हम देख लेते हैं। इसमें सिंपली हमने इंटर स्ट्रिंग डाला है, ठीक है, इसमें यूजर से इनपुट लिया, यहाँ पे आपको प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे str रिवर्स फंक्शन कॉल किया हुआ। तो जो अभी आप डालेंगे उसका वो रिवर्स कर देगा। जैसे कि हम इसे भी देख लेते हैं, सेम है। अब हमने यहाँ पे डाला ईवी, अब ये क्या हो गया, रिवर्स, ठीक है। तो आई होप आपको रिवर्स फंक्शन भी समझ में आएंगे। अब जो हम इससे पहले डिस्कस करने चाह रहे थे कि लोअर एंड अपर के बारे में, कि अपर कास्ट एंड लोअर केस में क्या होते हैं, वो देख लेते हैं हम। तो देखते हैं। तो फंक्शन जब आप str लोअर ये फंक्शन का कॉल करेंगे, तो हमारा वो क्या करेगा, स्ट्रिंग कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि बाकी तो सेम ही है, बस हमने यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है, str लोअर फंक्शन स्ट्रिंग के अंदर। तो वो क्या कर देगा, जो जितने भी मेरे वैल्यू स्ट्रिंग रहेंगे वो सबको लोअर में कन्वर्ट कर देगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि हमारा यहाँ पे आप कुछ भी डाल दिए, इजी प्रोग्रामर ही डाल दिया, एंटर। तो ये क्या किया, ये सारे को स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया। अगर इसके बीच में आप स्मॉल और कैपिटल दोनों भी लिखते हैं, जैसे कि ये देख लीजिए, यहाँ पे मिक्सअप है दोनों का, तो भी सारे को ही वो स्मॉल में करेगा, ये नहीं कि स्मॉल को बिग में कर देगा, ठीक है। तो सबको ये लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। इसी तरह हमारा एक अपर केस बोल के फंक्शन है, जिसे हम सारे को हम अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आप str अपर का यूज़ करेंगे, और नॉर्मल उसे आप अपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देख लीजिए ये फ्रेंड्स, इसमें हम जो भी वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है, सारे ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको स्ट्रिंग्स के इस सारे जितने भी मैंने फंक्शन बताए हैं वो समझ में आए होंगे। आप इसे थ्रोली अच्छे से एक बार देख लीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।